हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने क्लास कोड नहीं भेजे। क्या बेटा, दिमाग से मिस हो गया। चलो अभी भेज दूंगा मैं ना, ये क्लास एंड होने के बाद। ठीक है। सर ओके सर। भूल गया यार, मैं दिमाग से मिस हो गया। चलो ठीक है, आ गए सब। हेलो। हेलो। सर शिवानी नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है बेटा, कल बात कर रहे थे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी हमने। ठीक है। ये स्लाइड बता दी थी ना मैंने, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बता दिया था ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेवल ऑफ हाँ मैनेजमेंट। सर। ठीक है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इस वर्ड से आप क्या समझते हो कि मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल होते हैं। देखो, मेजरली 3 लेवल उसके होते हैं। कितने होते हैं बेटा? तीन। 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला देखो, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, शेप जो बना रखा है, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। हाँ सर। हेलो। दिख रहा है? क्लियर पढ़ने योग्य दिख रहा है उसमें? सर हेलो। नहीं दिख रहा। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर, सर दिख ही नहीं रहा। दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, एक मिनट। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। अब भी नहीं दिख रहा है? नहीं। स्लाइड दिख रही कि नहीं दिख रही है आपको? लेवल ऑफ मैनेजमेंट की स्लाइड दिख रही कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर। कोई सिर्फ स्लाइड नहीं दिख रही है? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो। यस सर। अब दिख रही है? हम्म। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही सर। एक मिनट। अब दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। दिख रही है। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैं स्लाइड को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये क्लियर दिख रहे हैं? ट्रायंगल दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसमें मैनेजमेंट लेवल जो होते हैं ना, कितने 3 लेवल होते हैं मेजरली जो हम देखते हैं। कितने लेवल होते हैं? तीन। 3 लेवल होते हैं, ठीक है ना। अब 3 लेवल में जो होता है आपका, सबसे पहला जो होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में बना रखा है मैंने, इसको डायग्राम के शेप में दिख रहा है। तो सबसे टॉप वाला जो है वो कौन सा लेवल होता है आपका? टॉप लेवल होता है। कौन सा होता है बेटा? टॉप लेवल होता है, ठीक है ना। टॉप लेवल। ठीक है, उसके बाद जो होता है मिडिल लेवल। ठीक है, मिडिल लेवल के बाद जो लास्ट वाला होता है लोअर लेवल, ठीक है ना। जी सर। अब टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका मैनेजमेंट के लिए टॉप लेवल पे कौन कौन देखते हैं बेटा? ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट या फिर वहाँ का जो उस जो भी आपका मतलब प्रोजेक्ट जो है जिस डिपार्टमेंट का, उसका जो चेयरमैन होगा वो उसको देखेगा, ठीक है ना। तो टॉप में बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाले पर्सन आते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक सर। है बेटा। उसके बाद मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में क्या होगा? देखो, मिडिल लेवल में जो है परचेस मैनेजर, ठीक है ना। प्रोडक्शन मैनेजर, जो मतलब हमारा जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रोडक्शन कर रहा, वो। फाइनेंस मैनेजर, मतलब पेमेंट से रिलेटेड लेन देन कम ज़्यादा क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर देखता है वो सारा फाइनेंस जो देखता है वो फाइनेंस मैनेजर भी इसके मिडिल कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब जो आपका जो भी साइट है वहाँ पे जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको देख रहा है, ठीक है ना। जी वो सर। भी मिडिल लेवल में आता है, ठीक है ना। अब लो लेवल में कौन कौन आता है? देखो, देखा होगा आपने सुपरवाइज़र, एक तो आता है सुपरवाइज़र, ठीक है ना। एक आता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और आता है फॉरमैन, ठीक है ना। फॉरमैन जो है ये एक प्रकार से मतलब साइट में मेजरमेंट्स का देने का काम करता है, ठीक है ना। उसके हाँ बाद सर। सेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? सेक्शन ऑफिसर। ये सेक्शन 3, हाँ। ऑफिसर। जो हमारे जो मतलब किसके मैनेजमेंट के जो लेवल है, कितने 3 लेवल है बेटा। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ठीक है ना। अब वन बाय वन, हाँ, वन बाय वन हम देखते हैं इसका, ठीक है। ठीक है। सबसे पहला देखते हैं टॉप लेवल डेजिग्नेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। उसका अस्तित्व क्या होता है और उसके काम क्या क्या होते हैं, ये चीज़ देखते हैं हम, ठीक है ना। उसकी क्या वैल्यू होती है और उसके काम क्या होते हैं, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो टॉप लेवल में कौन आ रहा था बेटा? सीईओ आ रहा था आपका, है ना। सीईओ आ रहा था, जो कि
चेयरमैन, ठीक है ना, सीईओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, अब डायरेक्टर्स, ठीक है ना, तो अब सीईओ के जो बोर्ड के डायरेक्ट में कौन जो जो डायरेक्टर आते हैं, डीएम है, जीएम है, वीपी है, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो आपकी टॉप लेवल जो डेजिग्नेशन है ना, ये सबसे हाई अथॉरिटी बेटा है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे हाई अथॉरिटी कौन है, टॉप लेवल वाला, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है, उसकी क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये कौन रखता है बेटा, टॉप लेवल वाले पर्सन रखते हैं, हाई अथॉरिटी वाले रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि जो वर्क है आपका, जो भी आपका वर्क चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना, ऑर्गेनाइज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम, और उसमें जो भी एक्टिविटी चल रही है और क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, सारी जानकारी जो है ये कहाँ से पता चलती है, हाई अथॉरिटी से, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। इससे क्या समझ में आ रहा है, हेलो, सर उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको हाँ, कि परफॉर्मेंस कैसे क्या चल रही है वो भी कंट्रोल करने का काम क्या। देखो अगर हाई अथॉरिटी से कोई प्रेशर नहीं होगा तो वर्क की जो क्वालिटी सही हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, लोग आलस करेंगे, कुछ का कुछ काम अच्छे से नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, ठीक है, तो वर्क की जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो अच्छी करने के लिए किसका डर बना रहता है, हाई अथॉरिटी इसको देखती है, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ हाई अथॉरिटी का एक और काम होता है, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अप्रूविंग बजट। वो बजट को क्या करता है, अप्रूव करता है, ठीक है ना। बजट को अप्रूव करने का काम, बजट यहाँ से अप्रूव होगा तभी बजट पास होगा, अगर यहाँ से अप्रूव नहीं हुआ तो बजट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट को बजट कहाँ से मिलेगा, ठीक है, यहीं से अप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेरा, तो 3 लेवल थे उसमें मिडिल लेवल, ठीक है ना, मिडिल लेवल डेजिग्नेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना, उसका अस्तित्व क्या है और उसके काम क्या क्या है, ठीक है ना, ये देखते हैं, ठीक है ना। चलो, कंप्राइजेज ऑफ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट एंड डिविजनल हेड्स, ठीक है ना। अब जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसके भी नीचे छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट बने, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो जो डिपार्टमेंट बने कौन कौन से बेटा, सब डिपार्टमेंट और आपका डिविजनल हेड। इन डिपार्टमेंट इनका डेजिग्नेशन कहाँ होता है बेटा, सब डिपार्टमेंट, मतलब मिडिल लेवल में जो जो पर्सन आते हैं उनका डेजिग्नेशन मतलब उनकी स्थिति है, उनका जो पोजीशन है ना वो कहाँ होता है बेटा, सब डिपार्टमेंट होता है, साथ ही साथ डिविजनल हेड्स होता है ना, ठीक है। तो अब आपका इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो वहाँ से प्लान करके दिया है उसको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, जो पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, ठीक है ना, जो जो पॉलिसीज मतलब नियम और शर्तें जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई, टॉप लेवल द्वारा। टॉप लेवल मतलब हाई अथॉरिटी द्वारा जो बनाई गई है उसको, उसका मैनेजमेंट करना, उसको प्रॉपरली उसका एग्जीक्यूशन करना, उसका क्या करना, एग्जीक्यूशन करना, ये काम किसका होता है, मिडिल लेवल लोगों का होता है, ठीक है ना। अब मिडिल लेवल लोगों का डेजिग्नेशन क्या होता है बेटा, कहाँ का होता है, सब डिपार्टमेंट और डिविजनल हेड, इसमें इनका डेजिग्नेशन होता है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, ठीक है ना, कि जो आपका ऑर्गेनाइज का जो भी प्रोजेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसका सेटअप को पूरी तरह प्लान करना, तैयार करना, ठीक है, और अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, अपॉइंट का मतलब होता है सुनिश्चित करना या चुनना, ठीक है ना। तो अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ मतलब काम करने वाले लोग, पर्सन्स, ठीक है ना, ठीक है, तो उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल के लोगों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइंग, ठीक है ना। ये फोर्थ पॉइंट तो बहुत अच्छा है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई है जिसको नहीं आया बताओ मुझे। इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, हाँ बताओ। वेरी गुड, कि भैया इशूइंग इंस्ट्रक्शन की दिशा निर्देश देना, जो एम्प्लॉयज़ है उनको दिशा निर्देश देना, और साथ ही साथ उनको काम करने के लिए उत्साहित करना, ठीक है, मोटिवेट करना, ठीक है ना, कि काम अच्छे से अच्छा किया जाए, उनको कोई ना कोई लुभावने देना, ठीक है ना, ठीक है। अब लुभाव वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से काम कराने का तरीका हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से वो मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बार ज़रूरी नहीं कि मोटिवेट से काम चले, बहुत बार डांट फटकार से भी काम चलता है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना, किसको, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करने का काम ये भी क्या है, मिडिल लेवल के लोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो साइट पे विजिट करने आते हैं तो वहाँ पे लेबर कौन से एम्प्लॉय कैसा क्या काम कर रहा है, किसका काम अच्छा है किसका बुरा, जिसका अच्छा है उसको
उसकी अच्छाई करके दूसरे लोगों को भी उसके जैसा काम करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कंपटीशन जैसी बात बोल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये मोटिवेशन हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2 लोग लगे, 2 लोग में से एक ने थोड़ा अच्छा किया और एक ने थोड़ा कम किया, अच्छा काम नहीं किया, तो वो जो मिडिल लेवल के लोग आएंगे, जो आएंगे वो क्या करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, सुझाव देंगे और उनको बताएंगे कि देखो इस पर्सन ने ऐसा काम किया, ये अच्छा है, तुमने ऐसा किया, थोड़ी यहाँ गलती कर दी, इस तरह से उसको उससे कंपेयर करके उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना, ताकि काम की क्वालिटी हमें अच्छी मिलती रहे, ठीक है। इंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, ठीक है ना, कि डिपार्टमेंट के आंतरिक जो भी गतिविधियाँ चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको भी क्या करना है, देख रेख करना है, ठीक है ना, उनको भी इंश्योर करते हुए चलना है, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंटल के अंदर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोजेक्ट पे चल रही है लेकिन जो एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन डिपार्टमेंट हाई अथॉरिटी और मिडिल लेवल को पता होती है, तो वो उनके बीच का जो भी काम होता है वो भी सारा ये मिडिल लेवल वाले लोग उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना, इंश्योर करना, ठीक है ना। तो मिडिल लेवल का काम समझ में आया, क्या होता है फंक्शन बेटा, और उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, उसका डेजिग्नेशन सब डिपार्टमेंट एंड डिविजनल हेड, ठीक है। और इसका डेजिग्नेशन क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, इसका क्या होता है, डेजिग्नेशन का होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चलो Yes. नेक्स्ट, लोअर लेवल डेजिग्नेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। चारों पॉइंट जरा एक बार पढ़ो और मुझे बताओ किस किस को समझ में आ गया, कोई है जो समझा सकता है, सिंपल सा है। हाँ, और आज सभी काफ़ी लेट आए, तुम इतने लेट कैसे हो गए? क्यों? शिवानी, भारती, आरती और क्या Yes, sir. क्या लेट क्यों हो गए भैया, कितने लेट आए तुम, 12-13 मिनट लेट आए हो। हाँ, sir. वो क्या है कि फिर उधर यार वो क्लास का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है यार, उधर भी वो दिक्कत आती है, इसलिए आ जाए करो टाइम पे। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं बोल रहा है, मुझे लगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। Suggestion. हाँ देखो, लोअर लेवल डेजिग्नेशन फंक्शन, इसका डेजिग्नेशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्डिंग सजेशन मतलब फॉरवर्ड करना, मतलब देना, ठीक है, बढ़ाना, ठीक है। तो सजेशन मतलब सुझाव, एंड फीडबैक, और सुझाव के साथ साथ फीडबैक का मतलब क्या होता है उसके, जैसे कोई काम किया उसका फीडबैक देते ना। हाँ हाँ बोलो। सर उसका लाभ मिलता है। हाँ, जो फीडबैक मतलब उसकी अच्छाई है बुराई, जो भी आया उसका रिजल्ट निकला, उसका कंक्लूजन बताना, ठीक है, फीडबैक देना उसके बारे में। तो फॉरवर्डिंग सजेशन मतलब सुझाव देना, साथ ही साथ फीडबैक देना, किसको देना, ये टू द टॉप लेवल, कि जो लोअर लेवल है, जैसे लोअर लेवल है वो किसको देगा बेटा, जो भी वर्क के संबंध में जो भी फीडबैक या सजेशन देना वो किसको देगा बेटा, वो मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल, हाँ, अगर वो जो सजेशन उसने दी वो मिडिल लेवल पे सोल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो मिडिल लेवल वाला फिर किसको देगा, टॉप लेवल वाले को देगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, जो लोअर लेवल है उसके लिए टॉप लेवल कौन सा होगा, उसके लिए तो मिडिल लेवल भी टॉप लेवल है, नहीं समझ में आया, Yes, sir. उसके लिए तो मिडिल लेवल जो है वो भी टॉप लेवल में आ गया, क्यों, क्योंकि उससे तो ऊंचा है ना वो, ठीक है ना। तो ये मिडिल लेवल वाले जो हैं ये सबसे, ये सॉरी लोअर लेवल वाले किसको देंगे बेटा, मिडिल लेवल वाले, क्योंकि उनके लिए मिडिल लेवल क्या है, टॉप लेवल है, ठीक है ना। मिडिल लेवल वाले के पास अगर वो केस जो भी सजेशन है वो अगर फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, नहीं होता तो वो फिर हायर लेवल पर उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कंपेराइज ऑफ सुपरवाइजर्स, फॉरमैन एंड इंस्पेक्टर्स, ठीक है ना। इसमें कौन कौन लोग आते हैं बेटा, सुपरवाइजर्स, फॉरमैन और इंस्पेक्टर्स जो होती है इसकी टीम होती है, इंस्पेक्शन करने आते हैं कि साइट पे कैसा क्या काम चल रहा है उसका इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो इंस्पेक्शन करने का सारा डाटा लेकर फिर किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, मिडिल लेवल को कर देते हैं, जो कि उसके लिए किसके लेवल के लिए क्या है, टॉप लेवल है, ठीक है ना। और फॉरमैन साइट पे रहता है, सुपरवाइजर भी, सुपरवाइजर और फॉरमैन का लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी पूरा ज़्यादातर काम सेम होता है। सुपरवाइजर क्या करता है कि जैसे जो मटेरियल वगैरह की सप्लाइंग आ रही है उसकी सारी एंट्री रखता है, ठीक है ना, और वर्क को भी देखता रहता है। फॉरमैन क्या है, सारा मेजरमेंट वगैरह देता है, लोगों से किस तरह से काम करवाना वो। और इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है केवल साइट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना, काम किस स्पीड से चल रहा है, कैसा क्या, सारा डाटा वो रखता है, ठीक है ना। सभी अपना अपना काम करते हैं और ये हायर अथॉरिटी को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और एक और क्या है, लोअर लेवल का क्या काम बेटा, मेंटेन मॉरल
सेफ्टी, डिसिप्लिन अमंगस्ट द वर्क फोर्स, ठीक है ना, कि कार्य के साथ साथ वो क्या उसमें अच्छा माहौल बना ले, शांत माहौल, सेफ्टी बना ले, ठीक है, और लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार बना रहे, ठीक है, मेंटेन मॉरल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी क्या लो लेवल पे देखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा देखो सबसे ज़्यादा मतभेद जो होती है, झगड़ा होने की संभावना है, कुछ भी बात पर लोगों के बीच में बहस होने का जो कारण होता है वो चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, लोअर लेवल में होता है, ठीक है ना। ठीक है, मिडिल लेवल और हाई लेवल में ये इतना नहीं होता है। अभी हमने पहले पिछली स्लाइड में बताया था मैंने कि उनका जो इंटरनल मैटर होता है वो खुद सोल्व कर लेते हैं, उसको इतना वो बाउंस नहीं होता मैटर। लेकिन यहाँ पर लो लेवल में अगर कोई भी मैटर, कोई भी दिक्कत या कोई भी बहस हो गई तो वो सारी हाई लेवल तक, अगर ज़्यादा कुछ सीरियस बहस हो गई तो वो सारे लेवल तक पहुँच जाती है बात, ठीक है ना। लेकिन उनका मैटर जो है वो इंटरनली सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हाँ क्या होगा कि कोई भी किसी तरह का जो भी मुठभेड़ हुआ सारी चीज़ें को डिसिप्लिन बना के रखना, किसी सभी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना, ठीक है ना। ठीक है, और साथ ही साथ अमोंगस्ट द वर्क फोर्स, अमोंगस्ट मतलब कार्य का जो दबाव है वो तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ, ठीक है ना, उसके साथ साथ सलामती और डिसिप्लिन भी बना होना चाहिए, ठीक है ना। ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ लोअर लेवल में जो जो लोग आते हैं उनको क्या करना चाहिए, ओवरसी मतलब उनको देखते रहना चाहिए, वर्क ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वर्क कैसा क्या चल रहा है वो भी देखते रहना चाहिए, ठीक है ना। हेलो, यस सर। इतना समझ में आया? ठीक है, लोअर लेवल के डेजिग्नेशन और उसका डेजिग्नेशन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है ये बता सकते हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बता देंगे आप? हाँ सर। ठीक है, लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो कितने लेवल होते हैं बेटा? 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हाँ लोअर लेवल। तब टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं और लोअर में क्या आते हैं? अब टॉप लेवल के क्या फंक्शन होते हैं, मिडिल वाले क्या फंक्शन होते हैं और लो लेवल वाले के क्या फंक्शन होते हैं, सारी चीज़ें हम बता सकते हैं अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये देखो ये सारी चीज़ें मैं जो एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ लेकिन उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोल के बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में आया अगर 6 नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया और आप इतना सा लिख के आ गए, नहीं, उस हर एक पॉइंट को आप अच्छे से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में ना। ये आपका एक नोट्स की फॉर्म में है बेटा, ये स्लाइड में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें सारा डिटेल में लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका निचोड़ निचोड़ बताया जा रहा है, ठीक है ना, उसको आप अच्छा एलोबरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यस ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का जो नेचर है कैसा होना चाहिए, एज एन आर्ट, कि अगर मैनेजमेंट अगर आपको आता तो ये एक अगर कला के तरीके से देखो कि मैनेजमेंट करना भी एक कला होती है, क्या होती है, ठीक है ना, कि जिसका मैनेजमेंट जितना अच्छा होती है उसके अंदर वो इतने अच्छे गुड से इतनी अच्छी क्वालिटी है, मतलब उसकी कला है, ठीक है ना। तो अगर आर्ट के तरीके से देखें मैनेजमेंट को तो ये कला भी हो सकती है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, उसको पहले से थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है ना। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज उसको है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। थ्योरेटिकल मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा बेटा, थ्योरेटिकल है, और प्रैक्टिकल कौन सा हो जाता है कि कोई मैनेजमेंट किसी साइट पर आपने मैनेजमेंट का काम, हाँ ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस उसमें ऑलरेडी होती है, ठीक है ना, डेवलप थ्रू प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है ना। और अब अगर उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है और अगर उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ सारी जो प्रोसेसेस है, क्रिएटिव प्रोसेसेस मतलब क्रिएटिव मतलब अच्छी एक्टिविटी के साथ उसने काम किया है, ठीक है ना, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम किया है, प्रैक्टिकल काम कर लिया उसने, क्योंकि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो था, उसने प्रैक्टिकल काम और कर लिया तो वो और भी अच्छे से डेवलप हो सकता है, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड स्किल, ठीक है ना, ठीक है, और खुद की वो उसको अप्लाई करेगा और उसकी स्किल को लगाएगा, ठीक है ना, मतलब एप्लीकेशन मतलब लगाना, अप्लाई करना, ठीक है ना, ठीक है, जो उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज अगर है तो उसको वो अच्छे से अप्लाई करेगा, ठीक है। तो वही उसका क्या है, आर्ट हो जाएगी, उसकी कला हो जाएगी वर्क को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, एज एन प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, जो कार्य कुछ ऐसा कार्य जो आपको करना अच्छा लगता है, आपका प्रोफेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेशन है कि मुझे ये आप कुछ काम करते हो वो आपका प्रोफेशन है, वो आपको मन को भाता है और आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। जैसे आपके कुछ के पेरेंट्स होंगे जॉब करते होंगे तो उनका प्रोफेशन ही जॉब करना है, किसी का खेती करते होंगे तो खेती करना उनका प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो प्रोफेशन के तरीके से देखा जाए तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, कि उसका जो है उसका प्रोफेशन से वो सीख गया, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज और ये नहीं था। पहले क्या था भैया, अगर आर्ट के तरीके देखा जाए तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, उससे उसकी एक कला बन गई वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की मतलब उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हो गया कि वर्क को जो मैनेजमेंट करते कराते कराते धीरे धीरे 5 साल 10 साल 15 साल काम किया तो उसको नॉलेज बहुत अच्छा हो गया, क्या हो गया,
नॉलेज अच्छा हो गया तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, पूरा जो मैनेजमेंट का बॉडी को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, कि अब साथ ही साथ जो किसी भी वर्क को मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या कोड्स, मतलब एक प्रकार से तरीका, तो तरीके, ठीक है, कंडक्ट करने के, ठीक है, तो कंडक्ट करने के तौर तरीके जो है उसको सारे आ जाते हैं कि किस तरह से किस काम को कैसे कंडक्ट कराना, कैसे मैनेज करना, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन, और जो काम होगा इसका एकदम प्रोफेशनल तरीके से होगा, ठीक है ना। ठीक है, कैसे तरीके से होगा, प्रोफेशनल तरीके से होगा, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि मतलब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब ये फालतू की जो चीज़ें मैनेजमेंट के खिलाफ या मैनेजमेंट के विरुद्ध जो चीज़ें आ रही है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, उसको पता है, क्योंकि उसको अनुभव हो गया 8-10 साल 15 साल से, उसको पता चल गया कि मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की जो भी एंट्री मतलब बाधाएं आना, मतलब यहाँ पे बाधा, एंट्री मतलब आना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज मतलब ऐसी चीज़ों की एंट्रीज को रोक देता है जो बाधा उत्पन्न करता है या मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करता है। अब ये क्यों, वो पहले से क्यों कर देता है, क्योंकि उसको अनुभव हो गया कि भैया ये दिक्कत आ सकती है, ऐसी ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो पहले से उन चीज़ों की एंट्री को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बाधित करना, रोकना, है ना, ठीक है। तो इसको इतना अनुभव हो जाता है कि सारी जो भी प्रॉब्लम आने वाली उन प्रॉब्लम को पहले से वो संभल के चलता है कि हाँ मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पहले से रिस्ट्रिक्ट करके चलता है, ठीक है ना। फीस एज रिम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है ना, कि मतलब उनकी सर्विस जो है वो एक प्रकार से जो फीस है वो उनका ही, मतलब जो आपके उनके चार्जेस जो है, जैसे जो वर्क पर्सन काम कर रहा है तो वो रिम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज, कि उनके काम के आधार पे ही उनको दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी ऐसी हो जाती है कि उसको फीस का वो टेंशन नहीं होता, उसका मेन जो है उसकी सर्विस पे उसका ध्यान होता है, ठीक है ना, कि उसकी सर्विस इतनी हो जाती, इतनी अच्छी हो जाती है कि उसकी फीस के बारे में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसका जो डिसाइडेड वेतनमान है, जो डिसाइडेड पेमेंट है उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक एज ए प्रोफेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, समझ में आया कि अगर मैनेजमेंट को अगर प्रोफेशन कब बन जाता है, ठीक है ना। और एज एन आर्ट वाला मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया तो वो एक कला हो जाएगी उसकी, है ना, कार्य को करने की, ठीक है ना। ठीक है, एज ए साइंस, अब साइंस के विज्ञान के तरीके से देखें तो हम क्या होगा, अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। अब विज्ञान के तरीके से देखा जाए तो आप पूरी तरह से अच्छे से एक मैनेजमेंट, किसी वर्क का मैनेजमेंट करने के लिए उसको अच्छे से अरेंज करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। अब बॉडी जो है शरीर नहीं है बेटा, यहाँ पर बॉडी मतलब पूरा मैनेजमेंट का वर्क का जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना उसको बोल रहे हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। अगला साइंस के तौर पे देखा जाए तो यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसका मतलब क्या है बेटा, कि साइंस के तरीके से जो मैनेजमेंट किया जाएगा, विज्ञान के तौर तरीके से जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो यूनिवर्सल वैलिड होगा, कि सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब विश्व में कहीं भी चले जाए, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा ना, हेलो, जैसे यूएसबी सुना है आपने, जो लैपटॉप या पीसी में लगती है आपके, यूएसबी में वो पेन ड्राइव, यूएसबी केबल, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हैं? हाँ, तो उसका मतलब ही होता है यूनिवर्सल सब्सक्राइब ड्राइव, ठीक है ना। तो वो क्या होती है कि वो जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ सभी कंप्यूटर में ड्राइव वो सेम होगी, वो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका अमेरिका में जाकर दूसरा पेन ड्राइव दूसरे शेप का होगा, ऐसा नहीं है। जो ड्राइव का जो उसका शेप है ना सामने लगाने वाला, वो सभी जगह सेम होगा, ठीक है ना। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ सभी जगह वो लग जाएगी, ठीक है ना। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से जो साइंस के तरीके से अगर किसी वर्क को मैनेजमेंट करने का काम आप कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सली वैलिड होगा, कि मतलब कहीं भी जाएं आप सभी जगह वो वर्क, उसका जो मैनेजमेंट का तरीका वो सूटेबल होगा, ठीक है ना। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स अराइव्ड एट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना। हाँ बोलो, हेलो बोलो, क्या बोल रहे हो, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या, हेलो, फिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कुछ भी। हाँ आवाज़ आ रही है तो फिर बोलो ना, हाँ आ रही है सर। वो क्या, वो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं आप बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं आ रही हो ना, मैं बोलता जाऊँ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, है ना। ठीक है, इसलिए हाँ ठीक है, आ रही है।
ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल अराइव्ड एट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना, कि जितने भी जो भी वर्क के जो आधार है वो किसके द्वारा हो गए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मतलब जो साइंस के तरीके से जो वर्क का मैनेजमेंट किया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना, कि सारे चीज़ों का प्रैक्टिकली उसको करके और फिर पूरा तरह से सेटलमेंट वो उसका अरेंजमेंट किया जाएगा किसी भी मैनेजमेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कोऑर्डिनेशन, क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन का मतलब था तालमेल, ठीक है ना, कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन करके प्रोजेक्ट को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना, तालमेल बना के कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो इट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का वो तरीका है जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ को क्या कर देते हैं, एफर्ट के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस मतलब डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या करना है, एफर्ट के साथ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से आपस में इंटरलाइन करना, मतलब ठीक है ना, तालमेल बिठा के, कि जितनी भी प्रतिक्रिया हो रही, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही, सब में आपस में तालमेल बिठा के कार्य को सुचारू रूप से चलाना, मैनेज करना, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखूँ मैं, प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, हेलो, प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वालिटी, की क्वालिटी जिस अमाउंट की जैसी क्वालिटी उसे आप चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिटी देना चाहिए, साथ ही साथ टाइमिंग एंड सीक्वेंस की, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो मांगी गई है, एक्चुअल में दी गई है, पॉलिसी में बताई गई है वही देनी होगी, साथ ही साथ जो टाइम दिया है उस टाइम में से कंप्लीट करना, ठीक है, साथ ही साथ जो काम है उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में करना, ये सारी चीज़ों का तालमेल आपस में बिठाते हुए वो क्या करना, एक कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है कि सारी एक्टिविटी जो सारी गतिविधियाँ हैं सबको कोऑर्डिनेट कर दिया आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। दस इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ प्लान्ड गोल विथ मिनिमम कंटेंट्स, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपने ये सब इसी तरीके से किया है, कोऑर्डिनेशन में किया है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि जो गोल आपने प्लान किया है उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है ना, विद इन द मिनिमम कंटेंट, ठीक है ना, कि कम से कम कंटेंट में आप उसको अचीव कर सकते हैं जब आपने अगर अच्छे से प्लान करके और जो अगर कोऑर्डिनेशन बना के सारी गतिविधियों को फॉरवर्ड किया, बढ़ाया तो, ठीक है ना। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर होते हैं, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। देखो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि ग्रुप के जो एफर्ट्स है, ठीक है ना, ग्रुप एफर्ट मतलब क्या होता है, जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना मतलब सेपरेशन करना, उनका आपस में जो तालमेल है उसको एक प्रकार से सेपरेट करके सबका एक लिंक बना देता है कि आप ये करोगे इसके बाद ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, सारी चीज़ों का। तो जो ग्रुप में लोग क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में अगर कार्य करें लोग, तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अगर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ कार्य सही नहीं चल पाता है, ठीक है ना, समझ नहीं पड़ती वहाँ पे वर्कर्स को कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना जाए कि आप ये पार्शन को कंप्लीट करो, ये आप इसको करो, ठीक है ना। दूसरा इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है ना, कि जो एक्शन है जिसमें यूनिटी के साथ काम हो रहा है उसको यूनिटी से करवाया जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बना दिया जाएगा कि जैसे आप दो लोग मिल जाओ और ये काम एक से नहीं होगा, दो लोग मिलकर कर दो, ऐसे। इट रिमेन्स द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, ठीक है ना, इट रिमेन्स द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, का हर एक मैनेजर की क्या हो जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वहाँ के जो वर्कर जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या कराना, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कराना, ठीक है ना। ए डिलिब्रेट फंक्शन, ठीक है ना, और डिलिब्रेट मतलब ये बहुत ही अच्छा, एक प्रकार से अच्छा चलने वाला कार्य हो जाएगा आपका, अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। ऑल परवेसिव फंक्शंस, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये सारे जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, हेलो, यस सर, ठीक है, और परवेसिव फंक्शन मतलब पूरे सारे कोऑर्डिनेशन के साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सबसे पहला इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि जो कार्य कर रहे हैं उसकी एकता को इंश्योर करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। दूसरा इरेजेस इन डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इरेजेस इन इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है बाधाएं या फिर मतभेद, ठीक है ना, या फिर जो भी आपस में
जो दिक्कत हो जाती है ना, बहस होने लग जाती है, तो उसको क्या करता है ये इरेज करता है इंटर डिपार्टमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर देखो क्या होता है कि लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको पूरा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो क्या होंगे, वो लोगों के बीच में आपस में बहस होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो उसको भी कम करता है, क्या कर दिया आपने, एक कोऑर्डिनेशन बना दिया सभी लोगों के बीच में कि आपको ये काम ऐसे करना है, इसको ये करना है, इस ठीक है, आपको इसकी ये हेल्प करना है, ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कोई बहस नहीं होगी। प्रोमोट हारमोनियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, ठीक है ना, कि हारमोनियस मतलब बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से, सही ढंग से प्लान्स, जो जितने प्लान किए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट करता है मतलब, प्रमोट करना मतलब अग्रेषित करना, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। हेल्प इन मेंटेनिंग ए हाई डिग्री ऑफ मॉरल अमोंगेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है ना, हाई डिग्री ऑफ मॉरल, ठीक है ना, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत सही तरीके से मॉरल अमोंगेस्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर बहुत शांत माहौल क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर है एम्प्लॉयज़ के बीच में तो उनके बीच में बहुत शांत माहौल बना रहेगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है बेटा, ये वाला जो टॉपिक है हमारा फिनिश हो गया है ना, ठीक है। बाद में फिर हम अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो सब टॉपिक लेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल का इनकम्प्लीट था, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब 11:30 पे शेड्यूल किए मैंने क्लास, है ना, देख लेना आप सब, यस ओके।